अब वो हीरो बनते हैं तो थोड़ा सा एज ग्रुप हो गया है, अब वो अच्छा। हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा वो अंकल टाइप का होता है चीजें। दोस्तों भोजपुरी में कंट्रोवर्सी आए दिन हो ही जाता है और आप लोगों को देखने को मिल ही जाता है। लेकिन दोस्तों आइए आप लोगों को दिखाते हैं ये क्लिप में जो खेसारी लाल यादव कैसे पवन सिंह को टारगेट करते हुए और क्यों इनको ऐसे बोले हैं कि भोजपुरी में ये सुपर स्टार हीरोइन के सामने अंकल दिखते हैं। यानी कि सीधे सीधे भाषा में समझाने का कोशिश किए हैं खेसारी लाल यादव कि पवन सिंह अब बूढ़े हो चुके हैं। दोस्तों इसी का पर्दाफाश करते हैं कि आखिर कैसे खेसारी लाल यादव इनको ऐसे बोल दिया। तो दोस्तों जानने से पहले मैं सोनू आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आइए आप लोगों को बात करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये क्लिप आप लोग देखे होइएगा जो क्लिप मैं शुरुआत में ही लगा दिया हूँ। खेसारी लाल यादव जी का एज कुछ ऐसा है, तो आप लोग ही डिसाइड कीजिए कि भाई बूढ़ा कौन है। दोस्तों दोनों का एज सेम ही है, प्लस में खेसारी लाल ऐसे क्यों बोले हैं आइए आप लोगों को समझाते हैं सिंपल भाषा में। दोस्तों देखिए एक गाना आया था जब ये इंटरव्यू देने गए थे एक मीडिया चैनल पे, तब इनका एक गाना आया था जिस गाने का बेस था नौ दिया तेल। दोस्तों ये गाना अभी तक ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों इसीलिए खेसारी लाल यादव जी इनके बारे में कुछ बोल दिए ताकि ये गाना फिर से हाईलाइट हो जाए। तो दोस्तों ये सारा सख्त यहाँ पे कंट्रोवर्सी करने का साजिश खेसारी लाल यादव जी का ही है और शायद अधिकतर यही या इनके टीम से कोई ना कोई पवन सिंह के बारे में ऐसा बोल देते हैं जो कंट्रोवर्सी हो ही जाता है। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, जो हमको लगा वो आप लोगों को सच्चाई दिखा दिए और सच्चाई बता दिए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप लोग सोचते हैं और पवन सिंह बूढ़े हो चुके हैं कमेंट में जाकर जरूर बताइए। और वो बूढ़े हो चुके हैं तो फिर इनका भी एज तो सेम ही है, तो समझ सकते हैं। कमेंट में जाके आप लोग अपना राय जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते प्रणाम लव यू जय हिंद वंदे मातरम।